नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राइट स्टडी आईएएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई माह के टॉप 50 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आगामी आने वाले हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये एमसीक्यू टाइप में इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जिससे एग्ज़ाम के रिलेटेड हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं जुलाई माह के बेस्ट करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 पे, जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके लिए जो समिति का गठन किया गया था, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। ये हमारे एक्स इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न भी नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड ही है। नई शिक्षा 2020 पर एक प्रावधान किया गया है कि GDP का कितना प्रतिशत भारत के में शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। अभी वर्तमान में भारत के में जो खर्च किया जाता है GDP का, वो होता है 4.43%। इसे बढ़ाकर 6% ले जाने का लक्ष्य भारत सरकार ने तय किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल ही में बदल दिया गया है। इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री है रमेश पोखरियाल जी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी हाल ही में भारत में लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो ये भी न्यूज़ में, इससे भी प्रश्न बनने की संभावना है। इसमें एक प्राधिकरण के गठन की बात की गई है। तो कौन सा प्राधिकरण होगा? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन की बात इस अधिनियम में की गई है, जिसका मुख्य कार्य उपभोक्ता फोरम में जितने भी दबाव है, यानी केसेस जो पेंडिंग होती है, उन दबाव को कम करना है और त्वरित न्याय देने का कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राफेल विमान निर्माता कंपनी है। राफेल जो भारत को फ्रांस से मिलने वाला है, तो राफेल विमान को कौन सी कंपनी निर्माण करती है? तो ये डेसल्ट एविएशन कंपनी राफेल विमान को निर्माण करती है। डेसल्ट एविएशन का एक और फाइटर जेट है जो भारतीय वायुसेना प्रयोग करती है, वो कौन सी है? उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल ग्रह के लिए मिशन होप किस देश का मिशन है? तो ये आपका UAE के द्वारा जापान की सहायता से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्स 2020 मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो कौन से संस्थान द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में पृथ्वी के अध्ययन के लिए कितने सैटेलाइट को लॉन्च किए? तो ये 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया जो पृथ्वी का अध्ययन करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब होगा 2.10 लाख करोड़ रुपीस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये कौन सा मोबाइल ऐप है? इसका नाम है मौसम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी किसे दी गई है? तो इसकी मेज़बानी हरियाणा को दी गई है। अगला प्रश्न है, नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में 12 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिसे मलेशिया के कोर्ट ने 12 वर्ष की सज़ा सुनाई है भ्रष्टाचार के मामले में। अगला प्रश्न है, रोजगार बाजार जॉब पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा यह पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही टीना डाबी को एडवाइजरी के तौर पे नियुक्ति किया गया। ये ऐसा पद प्राप्त करने वाली पहली IAS अधिकारी है भारत की। अगला प्रश्न है, ध्रुवास्त्र क्या है? तो ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो हमारा नाग मिसाइल है उसका ही ये स्वरूप है। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये अभिनेता सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया? तो अभी नंबर 1 ऑलराउंडर हाल में ही बने, वो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जेसन होल्डर वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी को पीछे किया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कॉलेजियम के नए और 5वें सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति UU ललित को
भारतीय उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के नए और 5वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पे कॉलेजियम का काम जो होता है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न है, गोधन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है, जिसमें सरकार गोबर को खरीदेगी किसानों से। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की किस पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल हुई है? तो इसका सही जवाब होगा पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इससे पहले कौन थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य यानी 2022 तक प्राकृतिक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री कितने लाख करोड़ मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? तो 12 लाख करोड़ रुपए का छूने वाली पहली कंपनी बन गई। इसके अलावा ये 13 लाख का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 13 लाख करोड़ को छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में भारत की पहली ई राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में ये नादौन पुलिस थाना पड़ता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 11 जुलाई। इस साल का थीम क्या था? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम क्या था। हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा राज्य में ये योजना की शुरुआत हुई है, जहाँ पर भूमिहीन किसानों को फसल के लिए ऋण दिया जाएगा सरकार की तरफ से। डीआरडीओ द्वारा भारत सेना के हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम भारत है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को इस योजना में शामिल किया है? तो इसका भी जवाब उड़ीसा ही होगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की उद्घाटन किया है? तो ये है मिजोरम में इस पार्क की स्थापना उद्घाटन किया गया। हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड सरकार ने ऐसा डिसाइड किया है। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में आयोजित किया जाएगा। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो न्यूज़ में फिर से पूछे जाने की संभावना, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक में इन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? इसका सही जवाब होगा गोल्डन बर्डविंग तितली। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? इसका सही जवाब होगा भारत के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा जयंत कृष्णा को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेक्कर सम्मान योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक सरकार ने, जो हथकरघा उद्योग से के लिए नेक्कर सम्मान योजना की शुरुआत की है।
अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब होगा WHO। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा इंजेती श्रीनिवास को IFSCA का प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब होगा असम सरकार ने, यानी ये जो राष्ट्रीय उद्यान होगा ये असम में मौजूद है। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? तो सिद्धार्थ मुखर्जी इसका सही जवाब है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो संस्कृत भाषा में ये प्रसारण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये होगा कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन, यानी जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? इसका सही जवाब होगा 2036 तक। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? इसका सही जवाब होगा श्रीकांत माधव वैद्य। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।